हम करेंगे 6.2 एक्सरसाइज लीनियर इक्वालिटीज़ की। सो देखो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट टू 10 है, सारे क्वेश्चन एक ही है। क्या है कि जो असीमिका है निम्नलिखित उनमें आलेखन विधि से क्या करना है, द्विमीय तल जो है उसमें हमें निरूपित करना है। ठीक है, सो देखो ये वाली एक्सरसाइज तो हम ऐसी कॉपी में ही कर लेते हैं, 6.3 करेंगे ग्राफ पेपर में। ठीक है, सो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x+5 <5 x+y 5 बोला मैंने गलती से। अब देखो पहले तो आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो ना, पहले तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंपल कर देना है। कैसे, इक्वल में आपको ये बना देनी है इक्वेशन, आपने बना दी है x+5 = y बना देना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, वैन आपको एक एक करके ना दोनों चीज़ें जीरो करनी है, यानी कि एक बार x जीरो करोगे, एक बार y जीरो करोगे। वैन आप करते हो x = 0 तो y = क्या निकलेगा आपके पास, देखो 0 + y = कितना निकल जाएगा, फिर आपका 5 निकल जाएगा y, है ना। तो वैसे ही वैन आप एक बार करो y = 0 तो x = तभी भी 5 निकलेगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट कितने निकल जाएंगे, 0,5 और 5,0। पहले x आता है फिर y आता है ना, तो देखो यहाँ पर 0,5, यहाँ 5,0। ठीक हो गया, यह क्या पॉइंट आ गए हैं दो, इनको आपको ध्यान में रखना है, इनको आप प्लॉट करोगे। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पर, चलो पहले आपको ग्राफ इसमें समझाता हूँ, ग्राफ यानी कॉपी में ही। देखो मैं यहाँ पे लाइन बनानी है। अब यहाँ पे देखो x का अधिकतम कितना मान है, 5 है ना, तो उसको 5 तक हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, वैसे यहाँ पर ही बना लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। पहला पॉइंट है 0,5, यानी कि x = 0 y पर होता है तो वो यहाँ पर होगा, और ये 5,0 यानी कि यहाँ पर होगा। बस हमें क्या करना है, दोनों लाइनों को मिला देना है अच्छी तरह से, और आपके पास जो लाइन बन के आ गई है ये होगी हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इक्वेशन भी लिख सकते हो लाइन की, = 5, या फिर आप <5 भी लिख सकते हो, <5 ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या आपने लगा दिया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पॉइंट भी लिख दो आप, 0,5, यहाँ 5,0। अब यहाँ पे एक और चीज़ रहती है ना, वो क्या है कि यहाँ पे शेड कहाँ को होगा, ये अंदर को शेड होगा या बाहर को शेड होगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम x और y को इकट्ठा 0 कर देते हैं, x = 0 एंड y = 0 वैन। जब बोथ यानी कि दोनों को हम 0 करते हैं तो क्या होता है, और वो हम किस में रखेंगे ये मान, याली इक्वेशन में, ना कि इसमें, ये रखेंगे इसमें। तो क्या होगा, 0 + 0 < 5। आपको क्या लगता है 5 बड़ा होता है 0 से? यस बड़ा होता है, लगता क्या है वो है ही। तो ये सत्य है, यानी कि बात है ना, यानी कि बात क्या है, सत्य है। इसका मतलब जब भी कोई सत्य घटना मिलती है तो उसमें हम शेड क्या करते हैं, अंदर को शेड करते हैं। ठीक है, ओके अंडरस्टैंड, लेकिन अंदर को शेड करोगे आप। ठीक है, उस घटना में अगर असत्य होता तो इस लाइन के बाहर को शेड करते। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखो 2x + y > 6 है, तो यहाँ पर देखो हम वही करेंगे। सबसे पहले आपको ना जो असीमिका है इसको पहले आप इक्वेशन बनाओगे, = लगा दिया आपने। उसका वही आपको सारे स्टेप एक ही क्वेश्चन में जो बताया ना मैंने आपको, इसमें पहले आप x = 0 करो, y की वैल्यू निकालो। आप अगर x = उसमें 0 करते हो, यहाँ पर देखो 2 × 0 + y = 6, यानी कि y = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि तो 0 हो जाएगा पूरा। वैसे ही जब आप करो यहाँ पर, अब यहाँ पर कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप करो y = 0। अगर आप y = 0 करते हो तो कितना हो जाएगा, ये देखो 2x + 0 = 6, यानी कि x = 6/2, यानी कि 3 आ जाएगा। x = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पॉइंट आपको मिल गए 0,6 3,0। ये 2 पॉइंट मिल गए आपको। बस आपको अब उसका क्या करना है, आपको एक और कंडीशन अप्लाई करनी होती है हमें इस क्वेश्चन की, वो ये है, पहले आप x और y दोनों को 0 करना पड़ेगा। ये वाली असीमिका में, ना कि इक्वेशन में, असीमिका में करोगे आप जब उसको पुट, तो देखो कितना जाने वाला है ये ऐसा, यानी कि 0 + 0, यानी कि 0 > > 6। दिस इज ट्रू, नो, ऐसा कभी संभव नहीं है, यानी कि क्या है, असत्य है, ये असत्य घटना है। ठीक है ना, संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, देखो शेड बाहर को होगा। ठीक है, जो लाइन मिलेगी ना हमें, देखो लाइन मिलेगी ऐसे, देखो यहाँ पर x का अधिकतम मान 3 है तो हम 3 तक बना लेते हैं, 1 2 3। इसका 6 है, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, तो हमने बना लिया ये एकदम तरह से। अब देखो ये क्या है 0,6 एक्स इक्वल टू 0 वाई पर होता है, और ये है 3,0 3,0। बस देखो हमें लाइन मिल चुकी है एकदम ये बढ़िया तरीके से, और हमने ये ड्रॉ कर दिया। ये इक्वेशन में लिख देते हैं यहाँ पर हम इसकी, नहीं अस्मिका लिखो, इक्वेशन लिखो, बस बात एक की है, अस्मिका लिख दिया हमने। अब देखो मैं शेड कहाँ को होगा, देखो असत्य घटना है, देखो सत्य तो हम अंदर को करते, असत्य है तो हम कहाँ करेंगे, बाहर को करेंगे, ठीक है ना, समझ गए, बाहर को हमने शेड कर दिया लाइन के, ठीक है। बस यही होता है इन क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे आपको समझ में, देख लो, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था, x माइनस वाई लेस देन 2, ठीक है। तो हमने पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इक्वल टू 0 करना है, सेकंड स्टेप में था x इक्वल टू 0 करो, तो y इक्वल टू निकल जाएगा कुछ, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 करोगे तो आप 0 करा 0 माइनस वाई इक्वल टू 2 यानी कि -2 आ जाएगा, तो पॉइंट का निकल के 0 -2। और वैन जब हम करते हैं y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, x माइनस 0 इक्वल टू 2 यानी कि x इक्वल टू 2 निकल जाएगा, यानी कि पॉइंट आ जाएंगे 2,0, ठीक है। बस हमें प्लॉट करना है। उससे पहले यहाँ पे देखो सत्य और असत्य वाली जो बात थी ना उसको कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 वो y इक्वल टू 0, दोनों को एक साथ जो हम 0 कर देते हैं, और ये याली इक्वेशन डालते हैं, ठीक है। जब दोनों को 0 करेंगे तो याली इक्वेशन डालेंगे, यानी कि 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल देन 2। देखो 0 के 2 से छोटा होता है, यस ये कंडीशन सही है, सत्य है, यानी कि तो इसमें जो ग्राफ शेड होगा अंदर की तरफ शेड होगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं, देखो तो देखो हमने ये बना लिया, यहाँ पर ग्राफ लाइन्स खींच ली हैं। अब देखो उसमें पॉइंट देखते हैं, देखो हाईएस्ट लिमिट क्या है, देखो हमारे पास x की 2 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 तक बना लेते हैं, ये है 2, और y की कितनी है, एक 0 एक -2 है ना, यानी कि एक ये एक -2, यहाँ पर 2 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है 0, -2 यानी कि 0, -2 यानी कि ये होगा हमारे पास यहाँ पर, और सेकंड है 2, 0 यानी कि जो होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने बना लिया। अब देखो हमें क्या करना है, सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, लाइन खींच देनी है पहले, तो एक इन दोनों से होकर एकदम सटीक लाइन खींचेंगे, खींच दी हमने। और देखो ग्राफ पहले तो यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं, लाइन की लिख दी, साथ में पॉइंट भी लिख देते हैं, लिख दिए। और देखो सत्य बात है तो जो हमारा ग्राफ होगा वो अंदर को बनेगा, ठीक हो गया। सो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x + 4y लेस देन एंड इक्वल देन 12, यानी कि पहले सबसे पहला स्टेप इक्वेशन को करना है इक्वल टू, और उसके बाद करना है हमें x इक्वल टू 0 एक बार। देखो अगर आप x इक्वल टू 0 करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये पूरा ही 0 हो जाएगा टर्म, यहाँ पर जाएगा 4y इक्वल टू 12। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पर करके बताता हूँ आपको, 4y इक्वल टू 12 यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, 4 3 12 होता है, तो पॉइंट निकल के आ जाएंगे हमारे 0,3, ठीक है। अब वैन y इक्वल टू जो हम 0 करते हैं यानी कि 3x + 0 हो जाएगा, ये y वाला टर्म 0 इक्वल टू 12 यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 3 4 जो 12 होता है ना, तो हो जाएगा 4 यानी कि 4,0 आ जाएंगे हमारे पास पॉइंट, ठीक है। वो उसका पहले हमें सत्य और असत्य भी याद कर लेते हैं। वैन जब यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, तो देखो क्या करना है, दोनों को इस वाली इक्वेशन डालते हैं, ठीक है। तो 0 3 इंटू प्लस 4 इंटू 0 लेस देन 12 यानी कि देखो 0 आ जा रहा है पूरा पूरा, तो ये भी क्या है देखो सत्य घटना है, 0 12 से छोटा होता है ना, छोटा होता है, तो ये सत्य घटना है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो अंदर को बनेगा। तो देखो मैं लाइन खींच ली है। अब देखो यहाँ पे x का हाईएस्ट क्या है 4 है ना, तो हमें इसको 4 तक बनाना पड़ेगा, 4 1 2 3 4 ज़्यादा ही पास बन गया ना ये 4, एंड यहाँ पे देखो y है हमारे पास 3, 1 2 3, चलो 4 तक इसको भी ले लेते हैं वैसे, ठीक है। अब देखो पॉइंट हमारे पास क्या है 0,3, पहला पॉइंट x इक्वल टू 0 y पर होता है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 0,3, एंड ये है 4,0 y इक्वल टू 0 x पर 4,0 दिस वन। बस यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं एक एकदम बढ़िया सी,
देखो हमने खींच ली लाइन और इक्वेशन में लिख देते हैं 3x + 4y < 12। देखो सत्य घटना है तो ग्राफ अंदर को बनेगा, सीधी सी बात है। बस क्वेश्चन हो गया पूरा। देखो 5th क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी पहला फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इक्वेशन को करना पड़ेगा, 0 को इक्वल कर दिया। उसके बाद हमें करेंगे व्हेन x = 0, यानी कि y + 8 = ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो y = कितना जाएगा -8, है ना। तो पॉइंट हमारे निकल जाएंगे 0, -8, ठीक है। उसके बाद करते हैं व्हेन y = 0 जो हम करें, तो ये 0 + 8 = 2x, यानी कि x = हो जाएगा 4, 2 4 जो 8 होता है ना, तो 4, 0, ठीक है। जब हम x = और y दोनों को क्या कर देते हैं, 0 को इक्वल करते हैं, तब हमारा क्या होगा, देखो तब हमारे इक्वेशन वाली डालनी पड़ती है कि 0 + 8 > 2 × 0, यानी कि देखो 8 2 से 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ भी 0 है ना, 8 0 से बड़ा होता है, ये सत्य घटना है, ठीक हो गया, सत्य घटना है। तो इसका ग्राफ अंदर को बनेगा, इसका मतलब ये है। देखो मैं लाइन खींच ली, अब देखो देखते हैं एक्स की लिमिट कितनी है। देखो 4 है हाइस्ट ना, कि 1 2 3 4, एक्स की 4, वाई की कितनी है -8, ठीक है। तो ये -2 करके लेते हैं, ठीक है। 2 4 जा 2 6 2 4 8, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास 0 होएगा। तो देखो फर्स्ट क्या है, 0, -8, यानी कि x = 0 वाई पर होता है। ये हो जाएगा हमारे पास 0, -8, ये हो जाएगा 4, 0 4, 0, ठीक है। बस इस क्वेश्चन को हमें मिलाना है यहाँ पर, और हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, और शेड करेंगे हम अंदर को, क्योंकि सत्य घटना है ये, ठीक हो गया। हमने शेड कर दिया अंदर को, ये शेड होगा पूरा पूरा हमारा शेड हो जाएगा, ये अंदर को पूरा पूरा शेड होता है, ठीक है। मैं इसलिए कम कर रहा हूँ कि पेन है ना अच्छे नहीं हो पाएगा। तो y + 8 > 2x। अब यहाँ पे देखो 6 क्वेश्चन क्या है, 2x - 3y > 6। तो वही हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हम करने वाले हैं, पहले एक क्वेश्चन को इक्वल टू, उसके बाद क्या करेंगे हम, x = 0 करेंगे। तो देखो x = करेंगे 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y = 6, ये हो गया 0। तो y = कितना जाएगा 6/3 माइनस का, यानी कि -2। तो हमारा पॉइंट कितने निकल जाएंगे, 0, -2 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, देखो यहाँ पर कर लेते हैं, चलो व्हेन y = 0 करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x - 3 × 0 > 6, यानी कि 2x = 6, यानी कि x = हो जाएगा 3। तो पॉइंट कितने लेंगे, 3, 0, 2 पॉइंट आ गए यहाँ पर। बस कुछ नहीं करना है, x और y को अब जब हम करेंगे एक साथ 0, तो वो कंडीशन किस में करते हैं, इसमें 2 × 0 - 3 × 0 > 0, तो ये पूरा पूरा 0 हो गया। अब देखो क्या 0 6 से बड़ा होता है, नहीं, तो ये क्या है, असत्य घटना है, यानी कि इसका ग्राफ बनेगा बाहर को, यानी कि बाहर को शेड होगा। अब देखो यहाँ पर x की देखो हाइस्ट लिमिट कितनी है, देखो 3 है ना, तो हम इसको बना देते हैं 3 तक, 2 3, और y की देखो -2 है, -1 -2 -3, चलो इतना लेते हैं, -3 रहता है, -2 आ गया। अब देखो पहला पॉइंट है 0, -2, यानी कि यहाँ पर होगा करीब वो 0, -2। दूसरा पॉइंट है 3, 0, जो करीबन यहाँ पर होगा 3, 0, ठीक है। तो बस इस लाइन को बना देते हैं, हमने बना दी। इक्वेशन भी लिख लेते हैं लाइन की, क्या है, 2x - 3y > 6, और ये असत्य घटना है, तो इसका जो शेड होगा वो हमारा होगा बाहर को लाइन के, ठीक हो गया। यहाँ पे देखो -3x + 2y जो है > है -6 के। तो फर्स्ट स्टेप हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम फॉलो करने वाले हैं, इक्वेशन जो हमें दी है उसको करेंगे हम इक्वल टू। अब देखो क्या करेंगे हम, व्हेन x = 0, यानी कि 3 × 0 + 2y = -6, यानी कि 2y = -6, तो y = कितना जाएगा हमारे पास, -3, यानी कि पॉइंट हमारे पास आ गए 0,
3, ठीक है। अब व्हेन y इक्वल टू जो हम जीरो करते हैं यानी कि माइनस का 3x प्लस 2 इंटू ज़ीरो इक्वल टू -6 यानी कि x इक्वल टू देखो माइनस से माइनस कर जाएगा क्योंकि जीरो हो जाएगा, तो माइनस से माइनस हम काट देंगे, उसके बाद तो जाएगा 2 यानी कि 2,0। ये हमारे पॉइंट आ गए, ठीक है। हमारे पास देखो 2 पॉइंट हमें मिल गए, 0,-3 और 2,0। अब देखो जब हम x और y को एक साथ जीरो करेंगे तब हमारे पास जो इक्वेशन है वैल्यू में डालेंगे यानी कि -3 इंटू ज़ीरो प्लस 2 इंटू ज़ीरो ग्रेटर एन इक्वल देन -6। तो जीरो देखो ये घटना असत्य है, क्या जीरो -6 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल सही घटना है, सॉरी मैं -6 नहीं देखा मैंने, -6 के जीरो तो बड़ा ही है यानी कि सत्य घटना है, ठीक है। माइनस वैल्यू जीरो से तो छोटी होती है माइनस वैल्यू। अब देखो सत्य घटना है तो हमारा जो ग्राफ होगा अंदर को शेड होगा। अब देखो y की अधिकतम लिमिट देखो कितनी है, -3, ठीक है। तो इसको हम बना देते हैं -3, ज़्यादा लंबा बना दिया नहीं जगह, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ और y की देखो -3 तो x की कितनी है 0 और 2 यानी कि 2 है अधिकतम, इसको जो 3 तक बना लेते हैं, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या है 0,-3 यानी कि करीबन यहाँ पर है वो, और पहला पॉइंट है 2,0 यानी कि यहाँ पर है वो। अब इसको मिला देते हैं हम एकदम सटीक तरीके से, और जो हमने मिला दिया, ठीक है। और इस इक्वेशन लिख देते हैं इसकी 3x प्लस 2y ग्रेटर एन इक्वल देन -6। एकदम सत्य घटना है तो ग्राफ होगा एकदम अंदर को शेड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं इक्वेशन, वरना दिखेगी नहीं, ग्रेटर एन इक्वल देन -6। अभी इतनी तो नहीं दिख रही है, चलो आपको समझ में आ गया ना, हो जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट स्टेप इसमें भी हर क्वेश्चन की तरह इक्वेशन को करो इक्वल टू, और उसके बाद करो x इक्वल टू 0 यानी कि 3y माइनस का 5 इंटू ज़ीरो इक्वल टू 30 यानी कि y इक्वल टू कितना जाएगा 10, 3 10 30। अब उसके बाद करो व्हेन y इक्वल टू 0, तो ये 3 इंटू ज़ीरो माइनस का 5x इक्वल टू 30 यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा -6, ठीक है। ये हो गया। अब तो कोई पॉइंट यहाँ पर हमारे क्या निकले 0, प्लस का 10 और यहाँ पे निकले -6,0, ठीक है। अब देखो इसको करते पहले यहाँ पे एक और चीज़, जो x और y को अगर हम एक साथ जीरो कर देते हैं और डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यानी कि वाली में, तो 3 इंटू ज़ीरो 5 इंटू ज़ीरो लेस देन 30, ये 0 - 0 लेस देन 30 यानी कि 0 क्या 30 छोटा होता है, यस छोटा होता है, यानी कि ये घटना क्या है सत्य घटना है, इसका ग्राफ भी क्या बनेगा अंदर को होगा, ठीक है। सो देखो x की हाईएस्ट लिमिट कितनी है, देखो x की है -6, है ना, x की -6 तो है, तो देखो -6 की x की लिमिट तो यहाँ पे बना देते हैं 2 2 4 जा 6 और 2 4 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वैसे ही करते हैं, यहाँ पर भी y की देखो हमारे पास 10 है अधिकतम हाईएस्ट, तो यहाँ पर भी वो चलो पीछे लेते हैं था, इसको ने आगे ले लिया, पीछे लिखना चाहिए था ना इनको, चलो कोई बात नहीं, जिस साइड को ग्राफ बनता है ना उस साइड को नहीं लिखना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने लगा दिया था यहाँ पर क्योंकि 0,10 है हमारा फर्स्ट पॉइंट, लगा दिया बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट है -6,0 माइनस का 6,0, ठीक हो गया। अब देखो इसको हम बना देंगे लाइन से एकदम ठीक, और ये हमारी लाइन, ओहो शिट टेढ़ी हो गई, ये जाएगी कुछ ऐसे एकदम सटीक जानी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो जो लाइन की इक्वेशन है हमारे पास लिख देते हैं 3y माइनस 5x लेस देन 30, और ये है सत्य घटना यानी कि ग्राफ इसका है अंदर को, ठीक हो गया। सो देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 9th वाला, इसमें क्या है y इक्वल टू -2, ठीक है, y इक्वल टू -2 है, तो यहाँ फर्स्ट स्टेप हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी आप y इक्वल टू पहले इक्वल टू करोगे, कर दिया। अब देखो यहाँ पर ना डालने के लिए तो कुछ है नहीं, x नहीं है y नहीं है, y डालते हो तो -2 आ जाना है, तो बस वही है, एक पॉइंट हमें इसमें मिल जाएगा, अगर आप 0 डालते हो तो मिल जाएगा आपको -2,
ठीक है, आपको इसी पॉइंट को प्लॉट करना है, -2 को ही प्लॉट करना था वैसे तो। ये हो गया। अब उसका एक और कंडीशन क्या है, जब आप y को 0 प्लॉट करोगे, वो भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए, 0 इज लेस देन -2, दिस इज कंडीशन ट्रू नॉट। ये क्या है, असत्य घटना है। 0 तो बड़ा होता है -2 से, है ना। ये जगह असत्य घटना, इसका ग्राफ कहाँ को होगा, बाहर को। तो इसका देखो ग्राफ हम बना देते हैं, यहीं पर ही बना देते हैं, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखो कहाँ तक यानी लिमिट हमें y की -2 तक, कहाँ तक यानी है -2 तक। ये है y इक्वल टू -2, यानी कि जो ये है, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन। ये है असत्य घटना है, तो ग्राफ हमारा कहाँ को बनेगा, बाहर को बनेगा, ठीक है। तो इनके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं, ये लिख लेते हैं हम, ये होता है y, ठीक हो गया। समझ में आएगी आपको यहाँ पर आप पॉइंट पे लिख सकते हो ये वाला, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पे देखो पहले हमें इक्वेशन को करना होता है इक्वल टू, हमने कर दिया। यहाँ पे देखो पॉइंट क्या होंगे, अगर आप डालते हो x को, तो यहाँ पर देखो पॉइंट जाएंगे हमारे पास 0, -3, 0, ये क्या हो जाएंगे आपके पास, पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे पॉइंट तो क्या होंगे ये, क्योंकि पॉइंट तो हमारा x इक्वल टू -3 पर ही बन जाता है, ठीक है। -3 अगर बनता है, x इक्वल टू अगर -3 आप रेखा खींचोगे, ऐसे खींचिए आपने, लिखा, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 ही होगा, इसका मतलब, इसलिए हमने ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है। और कहीं से पॉइंट यहाँ पर वैल्यू रखने में नहीं आया है पॉइंट, ये वैल्यू हमने खुद दिमाग लगा के कराया कि वो 0 ही होगा करके y, ठीक है। अब हमने जब x इक्वल टू 0 डाला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं इन 1 में, तो क्या हो जाएगा, देखो 0 इज़ ग्रेटर देन -3, दिस इज ट्रू, यस। 0 -3 से क्या होता है, बड़ा होता है, ये सही घटना है, सत्य है। ये देखो हमने बना दिया -3 तक। अब आप इसको ऐसे करके खींच सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है, चलो कोई बात नहीं। ये है -3 की लाइन, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन -3 की लाइन है ये, और सत्य घटना है ये, तो यानी कि ग्राफ कहाँ को शेड होगा, अंदर को शेड होगा, बस। और कुछ नहीं था इन क्वेश्चंस में। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, या कोई मुझसे गलती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक है।